Assalamu alaikum guys, how's it going? Hope you are doing well. This is Sukana welcoming you to my channel. So present tenses हम तमाम कंप्लीट कर चुके हैं. प्रेजेंट टेंस को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर एक्सरसाइज भी कर चुके हैं. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टू पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी करते हैं. जैसे हमने प्रेजेंट में हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, इस तरह पास्ट में भी हम सबसे फर्स्ट चीज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ने वाले हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम अब जिस तरह हम बाकी टेंसेस में पढ़ते थे वैसे ही व्हाट डू वी मीन बाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है. वेयर डू वी यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को. एंड लास्ट में हम फॉर्म करेंगे इसका स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. उसमें तीनों सेंटेंसेस असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे आज की वीडियो में. आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे फर्स्ट चीज़ है व्हाट डू वी मीन बाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है. मतलब क्या होता है इसका, अगर हम इसके नाम से ही समझें कि क्या मतलब होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ, कोई भी काम गुजरे हुए वक्त में हुआ है. और इंडेफिनिट का मतलब होता है हमें मुकर्ररा टाइम नहीं पता, हमें मुकर्ररा वक्त नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि वो काम हुआ था, मगर ये नहीं पता कि किस टाइम से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कितनी देर चला, हमें ये नहीं पता. डे, मंथ, डेट, हमें कुछ नहीं पता. हमें सिर्फ ये पता है कि वो काम हुआ था, पास्ट में कोई भी काम हुआ था, उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो इसकी डेफिनेशन है द पास्ट टेंस रेफर्स टू इवेंट और एन एक्शन दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट. कोई भी इवेंट या फिर कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हुआ हो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब इसमें हमने इजीली समझ जाना है कि जहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट टाइम भी ना बताया हो और कोई भी काम पास्ट में हुआ है तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो इसके एग्जांपल देखते हैं. यू कैंसल्ड योर मीटिंग, तुमने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी थी. तो यहाँ पे कर दी थी, पहले ही कभी कर दी थी, तो ये होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ही एट एन एप्पल, एट क्या होता है, ईट, एट इटन होता है, एट सेकेंड फॉर्म होता है ईट की, खाना, जिसका मतलब होता है, तो इसमें सेकेंड फॉर्म ही यूज़ होती है पास्ट में. ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खा लिया था, यानी कि पहले खा लिया था. हमें नहीं पता कितनी देर खाया, किस वक्त खाना शुरू किया, कितना खाया, हमें सिर्फ इतना पता कि उसने एप्पल खा लिया था. आई प्लेड बास्केटबॉल, मैंने बास्केटबॉल खेली थी. इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कब खेली थी, किस दिन खेली थी, कितनी देर खेली थी. आई प्लेड बास्केटबॉल, मैंने बास्केटबॉल खेली थी. वी वॉच द क्रिकेट मैच, हमें ये नहीं पता हमने कब खेला था क्रिकेट मैच, हमने कब देखा था क्रिकेट मैच, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता. वी वॉच द क्रिकेट मैच, हमने देखा था. सो ये हो गया है हमारा व्हाट डू वी मीन बाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो अब बात करते हैं वेयर डू वी यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो वेयर डू वी यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट. एक्शन, कोई भी काम जो कि पास्ट में हुआ हो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो इसके एग्जांपल्स हैं वी एट मैंगो, हमने आम खाए थे. हमने कब आम खाए थे, हम वी एट मैंगोज़ में हमने कब आम खाए थे, हमें नहीं पता, एग्जैक्ट डे नहीं पता, डेट नहीं पता, मंथ नहीं पता, बस हमने खाए थे. तो ये भी हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस. शी स्टूड एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, वो खड़ी हुई थी बस स्टॉप पर, हमें नहीं पता वो कब खड़ी हुई थी, कितनी देर खड़ी रही, तो बस इसने हमें बता दिया कि वो खड़ी थी. तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आई हैड एन एग्ज़ाम्स, मेरे एग्ज़ाम्स थे, मेरा एग्ज़ाम था. तो इसमें मतलब पहले कभी था, पास्ट में था, अभी नहीं हो रहा, अभी काम वो ख़त्म हो चुका है, तो अभी पहले था, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस. दे वॉच टेलीविज़न, उन्होंने टेलीविज़न देखा था. तो उन्होंने देखा था, पहले देखा होगा, अभी का नहीं पता हमें, अभी नहीं देख रहे, वो पहले देख रहे हैं, किस वक्त देखा हमें ये भी नहीं पता. सो लास्ट है इसकी, ही सैंग वेल एट दी पार्टी, उसने बहुत पार्टी में बहुत अच्छा गाया था. उसने बहुत अच्छा, हमें नहीं पता कौन से दिन पार्टी थी, क्या था, हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि उसने पार्टी में बहुत अच्छा गाया था. तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस. जैसे हम प्रेजेंट में आदतें बताते थे अपनी, बस समझने इसी में, इसमें भी हम पास्ट में भी हम पास्ट इंडेफिनिट में भी हम आदत ही बता रहे होते हैं, मगर वो पास्ट की आदत होती है. जैसे मैं चॉकलेट्स खाती थी, मैं काम करती थी, इस तरह से हम आदतें ही बता रहे होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. और जो कोई भी काम कोई भी पास्ट में हुआ मगर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस.
सो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन बताना चाहती हूँ। आइडेंटिफिकेशन होती है अगर उर्दू में कोई भी सेंटेंस लिखा हो और आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आप किस तरह समझेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि आइडेंटिफिकेशन होती है था, थी, थे, अलिफ छोटी है या फिर बड़ी है। यानी कि था आ रहा हो किसी भी सेंटेंस में, थी, थे, या फिर अलिफ आ रहा हो आखिर में, जुमले के आखिर में, या फिर बड़ी है या फिर छोटी आ रहा हो, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में असर्टिव सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले में असर्टिव में तो सबसे पहली बात तो ये कि हम सादा जुमले में सादा बात कर रहे होते हैं, सादा अल्फाज में बात कर रहे होते हैं। कोई भी काम इनकार भी नहीं हो रहा था, कोई सवाल भी नहीं हो रहा था, बस सादा एक स्टेटमेंट दी जा रही होती है। तो इसका फॉर्मूले में अगर हम सिंपल अपने किसी भी सेंटेंस फॉर्मूला देखें, सिंपल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट भी था मगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। सो क्या हम पास्ट में भी हम वही फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर आपको मैं बात याद दिलाऊँ, इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने आप लोगों को बताया था उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था इनडेफिनिट टेंस का, इनडेफिनिट टेंस में हम जहाँ पे भी दिख जाएगा हमें तो हमने उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जहाँ पे भी इंडेफिनिट दी जाएगा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। मगर वहाँ पे एक और चीज़ आगे ऐड थी, एक्सेप्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये एक्सेप्शन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म को यूज़ नहीं करता, क्योंकि पास्ट को पता है, पास्ट इंडेफिनिट को पता है कि पास्ट के सेकेंड फॉर्म को कोई भी सेंटेंस 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में से कोई भी सेंटेंस नहीं लेता है। सेकेंड फॉर्म को कोई भी टेंस नहीं लेता है, मगर वाहिद पास्ट टेंस मिलेगा आपको जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं था, इसलिए इस तरह पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में भी हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं है। सो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल बताती हूँ आप लोगों को। शी फिनिश्ड ऑल द एक्सरसाइजेस। उसने तमाम एक्सरसाइजेस मुकम्मल कर ली थी। वो तमाम एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली थी उसने, तो यहाँ पे थी आ गया तो हमें पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट होता है, फिनिश वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं तो फिनिश्ड हो जाएगा। ऑल द एक्सरसाइज हमारा हो गया। ऑब्जेक्ट बहुत ही ईजी था, फॉर्मूला था ही बॉट आ न्यू कार। उसने नई कार खरीदी थी। सो इसने नई गाड़ी खरीदी थी, यानी कि इसमें हमारा ये हो गया थी आ गया, तो इसमें पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सो ही हमारा सब्जेक्ट, बॉट हमारे सेकंड फॉर्म होती है बाय की, इसे जिसका मतलब होता है ख़रीदना, और इसके बाद आ न्यू कार हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आई मेट माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली से मिली थी, मतलब पहले मिली थी, पास्ट में मिली थी, तो पास्ट इंडेफिनिट है और एग्जैक्ट टाइम भी नहीं पता। तो इसमें आई हो गया सब्जेक्ट, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, माई फैमिली इसमें ऑब्जेक्ट। सो वी लास्ट है, वी कैम टू द स्कूल। हम स्कूल आए थे। वी कैम टू द स्कूल में हम स्कूल आए थे, मतलब हम पहले कभी आए होंगे, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हम कब आए थे, कौन से दिन कौन से मंथ में आए थे हमें नहीं पता। तो वी कैम टू द स्कूल, वी हमारा सब्जेक्ट, कैम हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म कम, कैम कम। अच्छा, इसके बाद टू द स्कूल ये हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। सो आई होप कि आप लोगों का असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है। सो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो नेगेटिव सेंटेंसेस का हमें नाम सुनते ही समझ में आ जाता है कि किसी भी चीज़ का इनकार हो रहा है, कि कोई भी काम पास्ट में नहीं हुआ है, या कोई भी इनकार कर रहे होते हैं, नहीं आ जाता है, नॉट लग जाता है। अब नॉट जब हम लगाते हैं तो नॉट हम सेंटेंस में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब तो पता ही नहीं है, तो आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब है डिड। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है, जबकि असर्टिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आ रही थी। तो इसलिए आ रही है क्योंकि दो सेकंड फॉर्म्स एक साथ नहीं आ सकती हैं। इसमें डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, तो ये डू की सेकंड फॉर्म है, तो दो नहीं आ सकती हैं। इसलिए हमने पास्ट को हमने समझा दिया कि कुछ कि अब आपके साथ एक तो सेकंड फॉर्म आ गई तो ज़रूरी नहीं है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करो, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म के साथ गुजारा कर लो। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। शी डिड नॉट फिनिश्ड ऑल द एक्सरसाइजेस। उसने तमाम एक्सरसाइजेस मुकम्मल नहीं की थी। इसने नहीं की थी, यानी कि शी हमारा हो गया सब्जेक्ट,
डिड हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। इसमें कुछ कोई मसला नहीं है, इसमें शी हो, आई हो, वी हो, यू हो, सबके साथ हम डिड ही यूज़ करेंगे। और डिड के साथ हमने नॉट लगा दिया। फिनिश फर्स्ट फॉर्म होती है फिनिश्ड की, तो ऑल द एक्सरसाइजेज हमारा ऑब्जेक्ट। सो सेकंड है ही बॉट आ न्यू कार। ही डिड नॉट बाय आ न्यू कार, उसने नई कार नहीं खरीदी थी। तो ही हो गया इसमें सब्जेक्ट, बाय हो गया फर्स्ट फॉर्म, डिड हो गया हमारा इसमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब, और प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बॉट की जगह हमने बाय कर दिया क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है बाय, बॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, आ न्यू कार ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट मीट माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से नहीं मिली थी। नहीं मिली थी यानी कि आई हो गया सब्जेक्ट, डिड नॉट प्लस वर्ब, प्लस के साथ हम डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मीट हो जाएगा मीट मैट मैट, माई फैमिली उसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो लास्ट है वी डिड नॉट कम टू द स्कूल, हम स्कूल नहीं आए थे। वी सब्जेक्ट, डिड नॉट हमारा वैसे ही लग जाएगा। कैम कम, तो सब फर्स्ट फॉर्म होती है कम, कैम की सेकंड फॉर्म होती है, कम होती है फर्स्ट फॉर्म। टू द स्कूल क्या ऑब्जेक्ट। तो अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इसलिए क्योंकि हमने पहले यूज़ कर लिया है डिड को, डिड जो कि सेकंड फॉर्म है वो हम यूज़ कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिड शी फिनिश ऑल द एक्सरसाइजेस, क्या उसने तमाम एक्सरसाइजेस मुकम्मल कर ली थी। तो इसमें सवाल हुआ है हमसे, तो इसमें हमारा शी हो जाएगा, डिड हमारा पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वैसा ही रहेगा। फिनिश्ड ऑल द एक्सरसाइजेस सेम वैसे ही रहेगा, डिड शी फिनिश्ड ऑल द एक्सरसाइजेस। सो नेक्स्ट है डिड ही बाय अ न्यू कार, क्या उसने नई कार ख़रीदी थी। तो इसमें सब्जेक्ट डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद ही प्लस बॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, आ न्यू कार ऑब्जेक्ट, सबसे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद डिड आई मीट माई फैमिली, क्या मैं अपनी फैमिली से मिली थी। तो इसमें डिड पहले आ जाएगा और बाकी वैसे ही रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड वी कम टू द स्कूल, क्या हम स्कूल आए थे। तो इसमें हमें डिड पहले आ जाएगा और वी प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कैम की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, टू द स्कूल हमारा हो जाएगा इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तीनों सेंटेंसेस का पास्ट इंडेफिनिट के एडजेक्टिव का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नेगेटिव भी बहुत आसान होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी बहुत आसान होता है। इसके बाद इंटरोगेटिव का भी बहुत आसान होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।